आप सभी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जून महीने में आपका हेल्थ कैसा रहेगा, धन की क्या स्थिति रहेगी, दाम्पत्य सुख कितना मिलने वाला है, संतान या पिता का सुख कैसा है, आपका व्यापार या नौकरी कैसा चलेगा। और वीडियो के लास्ट में इस पूरे महीने को हैप्पी बनाने का मैं बहुत अच्छा सा रेमेडी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल डॉक्टर मनोज भारती सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, ये महीना आपका काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे राजयोग इस महीने आपके कुंडली में बन रहे हैं। लग्न में मंगल केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग संबंध बना रहे हैं। फोर्थ हाउस में वीनस मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भाग्येश होकर केंद्र में अगेन एक दूसरा राजयोग और सूर्य के साथ केंद्र त्रिकोण संबंध बना रहे हैं। फिफ्थ हाउस भी आपका काफी एक्टिव है, वहां मरकरी अपनी खुद की राशि में है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं और वहां भी केंद्र त्रिकोण का अच्छा सा योग बन रहा है। राहु वहां उच्च का है। अच्छे अच्छे राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में इस महीने बनने जा रहा है, जो इंडिकेट करता है कि पूरा महीना आपका अच्छा गुजरेगा। आप अच्छा एंजॉय करेंगे, धन का भी आगमन होगा। लेकिन शनि की 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ हो गई है 24 जनवरी 2020 से ही। शनि देव कर्म के देवता हैं। कलयुग में उनको न्यायाधीश भगवान शिव ने बना दिया था। गलत करने पर वे पनिशमेंट देते हैं और अच्छे कर्म करने पे रिवार्ड देते हैं अपने 7.5 ढैया दशा महादशा में। अगर आप अपने आचार विचार को पवित्र रखते हैं, कर्म का निर्वाह दायित्व तो अच्छी तरह निभाते हैं, तो शनि देव इन 2.5 वर्षों में आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। अगर आप अपने आचार विचार को पवित्र नहीं रखते तो आपका जीवन थोड़ा सा संघर्षमय हो जाएगा, इसीलिए इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूरे महीने आप एनर्जाइज रहेंगे, क्योंकि एनर्जी और गुस्से का कारक मंगल आपके लग्न भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। एनर्जी तो काफी है, लेकिन गुस्सा करने से अपने आप को बचाइएगा। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है, आपके कार्य की ही सराहना होगी। धन का आगमन पूरे महीने होता रहेगा, लेकिन मंगल 18 जून को आपके वाणी भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो थोड़ा गुस्सा करने से और गलत वाणी के प्रयोग करने से अपने आप को बचाइएगा, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिस प्रोफेशन में भी है उस प्रोफेशन में आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक विवाद से अपने आप को बचा लीजिएगा। मंगल इस महीने आपको नेम, फेम, यश, कीर्ति और पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं। सुख की स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि सुख भाव में ही मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। वीनस और सूर्य का केंद्र त्रिकोण संबंध भी बन रहा है। यानी इस महीने हर तरफ से खुशियां आपकी तरफ चल के आती हुई दिख रही है। घर में खुशी का माहौल रहेगा। सरकार से भी उचित लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। अच्छी स्थिति है। संतान भाव भी काफी पावरफुल है, लेकिन राहु के उपस्थित होने के कारण और 14 जून के बाद राहु और सूर्य का ग्रहण दोष के कारण भटकाव की संभावना बनी हुई है। विद्यार्थी को अपने शिक्षा पे अधिक ध्यान देना चाहिए और किसी भी प्रकार के भटकाव से बचना चाहिए। प्रेमी जोड़ों के लिए यह महीना काफी अच्छा है। उनके प्रेम विवाह की संभावनाएं
प्रबल बनी हुई है, लेकिन आपस में ईगो का टकराव हो सकता है और 14 जून के बाद आपस में विभेद भी हो सकता है। मरकरी 18 जून से वक्री हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके शिक्षा में किसी प्रकार का बदलाव हो या आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एकेडमी चेंज करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। रोग ऋण शत्रु इस महीने शांत होते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य सुख की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपस में ईगो के क्लैश को रोकिएगा। बिजनेस की स्थिति अच्छी है। यदि आप पब्लिक रिलेटेड कार्य में हैं तो वहां आपको काफी अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। एर्थ हाउस आपका काफी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही पावरफुल स्थिति में है। क्योंकि एर्थ लॉर्ड मरकरी 5th हाउस यानी त्रिकोण में बहुत अच्छे स्थिति में है और आपके एर्थ हाउस पे शनि और जुपिटर का ज्वाइंट दृष्टि पड़ रहा है। यह महीना मिस्टिक नॉलेज के लिए, ओकल्ट साइंस के नॉलेज के लिए काफी अच्छा है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या अध्यात्म के फील्ड में हैं तो वहां आपको काफी सफलता मिलती हुई दिख रही है। भाग्य भाव काफी पावरफुल है। भाग्य आपके ऊपर पूरे महीने मेहरबान रहेगा। पिता का भी सहयोग मिलता हुआ हर कार्य में दिख रहा है। नौकरी की स्थिति अच्छी है। वर्क प्लेस पे आपके कार्य की प्रशंसा होती हुई दिख रही है। वर्क प्लेस पे आप काफी एनर्जी लगाकर अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए दिख रहे हैं। लाभ भाव में केतु उच्च का होकर ट्रांजिट कर रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि अचानक लाभ की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। यदि आप विदेश से किसी भी प्रकार के व्यापार में इन्वॉल्व हैं तो वहां से आपको अच्छा मुनाफा हुआ मिलता दिख रहा है। क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं शनिदेव, जो 12th हाउस में विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आध्यात्मिक ग्रह जुपिटर के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर 12th हाउस में ही नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। काफी पावरफुल आपका 12th हाउस दिख रहा है। 12th हाउस भगवान का घर कहलाता है, यानी आप लग्नेश खुद ही भगवान के घर में जाकर बैठ गए हैं। यदि आपको आध्यात्मिक ग्रोथ चाहिए तो यह महीना आपके लिए काफी सुंदर है। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए, साधना उपासना के लिए यह महीना काफी अच्छा है। आने वाले 20 वर्षों तक यह संभव है कि आपके जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक ग्रोथ प्राप्त करना हो सकता है। अपने ज्ञान का प्रकाश संसार में फैलाना हो सकता है। मिस्टिक नॉलेज, ओकल्ट साइंस के नॉलेज में आप ऊंचाइयां प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं। ब्रह्मांडीय जगत में अभी जुपिटर नीच का होकर चल रहे हैं। उनकी स्थिति अति कमजोर है और अभी लंबे समय तक उनकी स्थिति कमजोर रहने वाली है। जुपिटर धन का कारक होता है, सुख समृद्धि का कारक होते हैं। इसीलिए विश्व में आर्थिक मंदी का दौर अभी चलेगा। ऐसी स्थिति में आपको कठिन मेहनत करना चाहिए और बिल्कुल पॉजिटिविटी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आप निगेटिव ना हो, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, आज 13 मई को हम जून महीने का प्रेडिक्शन दे रहे हैं। कोरोना का प्रकोप अभी पूरे संसार में है। इंडिया लॉकडाउन के कारण हम सभी घर में बैठे हैं। और एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए महर्षि पराशर ने देश काल पात्र तीनों को इंपॉर्टेंस दिया है। और आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की क्या स्थिति है यह भी हमें नहीं मालूम। इसीलिए यदि आप अपने कुंडली का एक्यूरेट प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी के आधार पर नेम करेक्शन कराना चाहते हैं, या अपने घर ऑफिस का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करके टेलीफोन के माध्यम से या हमसे पर्सनली मिलके इन सभी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ये सभी सेवाएं पेड होती है। देखिए, कोरोना प्रकोप के कारण हम सभी घर पे बैठे हैं। बहुत सारे लोग दोनों वक्त की भरपेट रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो ऐसे निसहाय लोगों की आप भरपूर सहायता करिए।
भगवान आपका बहुत बहुत भला करेगा। कोरोना प्रकोप के कारण बहुत की नौकरी चली गई, व्यापार धंधा सब ठप पड़ा हुआ है। ईश्वर की अगर आपके ऊपर अनुकंपा है, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो ऐसे लोगों की यथासंभव सहायता करने की कोशिश करिए। दूसरे को दिया गया सुख दुख भगवान मल्टीप्लाई करके हमारे खाते में डालते हैं। और खुद भी पॉजिटिविटी मेंटेन करिए। घर पर बैठे रहने का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपना समय अपव्यय करें, बर्बाद करें। समय बर्बाद करेंगे तो यह समय आने वाले समय में आपको बर्बाद कर देगा। जो खाली रहता है उसका स्वास्थ्य बड़ी तेजी में गिरता है, वे किसी न किसी रोग के चंगुल में फंस जाते। तो लॉकडाउन के बाद भी आप अपने कार्य में भरपूर एनर्जी नहीं लगा पाएंगे और अपने विपरीत परिस्थिति पे विजय नहीं पा पाएंगे। इसीलिए ये लॉकडाउन में भी आप अपने आप को बिल्कुल बिजी रखिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी क्रिएटिव काम जो आपको पसंद है, जो प्रोडक्टिविटी दे सके, उसमें बिजी रहिए। आप शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ सकते हैं, ध्यान साधना आराधना कर सकते हैं, उच्च साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं, पूजा पाठ करिए। जो आपके दिल को क्रिएटिव चीजें भाता है उसमें लगिए। अब मैं इस पूरे महीने को खुशहाल बनाने का बहुत अच्छा सा रेमेडी आपको बताता हूं। मैं कुछ पुनीत तिथियों, पवित्र तिथियों का जिक्र करता हूं। इन तिथियों में जो जब तक पूजा पाठ यज्ञ हवन किया जाता है उसका कई गुना ज्यादा लाभ जातक के खाते में भगवान डालते हैं। 9 जून को मंगलवारी चतुर्थी है। इसका पुण्य काल सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा, यानी 5:27 सवेरे से रात्रि के 7:39 तक रहेगा। यह पीरियड मंत्र जाप के लिए, इष्ट की साधना आराधना के लिए काफी उत्तम माना जाता है। 14 जून को निर्यन संक्रांति है। भगवान सूर्यदेव मिथुन राशि में आज के दिन ही ट्रांजिट करेंगे। यह दिन सूर्य की उपासना के लिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए काफी उत्तम माना जाता है। इस महीने सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। इस सूर्य ग्रहण का ड्यूरेशन भी काफी लंबा है, यानी 5 घंटा 48 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण की शुरुआत 21 जून को 9:15 पे सवेरे हो जाएगा और इसकी समाप्ति का काल दोपहर में 3:04 है। इस ग्रहण के पीरियड में अधिक से अधिक सूर्य के मंत्र का जाप करें। आप चाहे तो अपने इष्ट की साधना आराधना भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा उत्तम फलदायी होता है। और यदि किसी विशेष रोग से आप ग्रसित हैं तो ग्रहण काल में यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है तो जातक को ईश्वर की कृपा से उस रोग से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रहण का सूतक 12 घंटा पहले लग जाएगा। क्योंकि इसका ग्रास मान 99.4% यानी 100% के आसपास है, इसीलिए इस ग्रहण की शुरुआत 20 जून की रात्रि में ही 9:16 से प्रारंभ हो जाएगा। सूतक का पीरियड भी मंत्र जाप के लिए एक्सीलेंट माना जाता है। ग्रहण के बाद अन्न का दान, सूर्य के वस्तु का दान जरूर करें, अति लाभ होगा। इस महीने गुप्त नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रा आता है। इस महीने गुप्त नवरात्रा 22 जून से 29 जून तक रहेगा। गुप्त नवरात्रों के पीरियड में दुर्गा माता का कोई भी मंत्र जो आपकी मनोकामना से रिलेटेड है, यथासंभव अधिक से अधिक उस मंत्र का जप करें, पूजा पाठ करें, ध्यान मेडिटेशन करें। इस पीरियड में जो ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, जप तप, साधना आराधना की जाती है उसका कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलता है। इस पीरियड में जो जप का इंपॉर्टेंस है वो प्रकट नवरात्रि से भी अधिक होता है। इन पुनीत तिथियों का लाभ मंत्र जप, यंत्र मंत्र की सिद्धि में लेकर आप अपने पूरे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना। धन्यवाद।